अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है 101। क्वेश्चन रीड करेंगे। रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। इन गिवन इक्वेशंस को आपको फैक्टर्स से सॉल्व करना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। अच्छा, ये हमने क्वेश्चन उतार लिया। सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। हर सवाल सॉल्व करने से पहले हमको सोल्यूशन की हेडिंग ज़रूर डालते हैं। अब क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। लास्ट टाइम हमने जो फार्मूलाज से ये एक्सरसाइज सॉल्व की थी 5.1, इसको भी फार्मूला से सॉल्व करें, लेकिन हम ये देख रहे हैं इसमें कौन सा फार्मूला बन रहा है। देखने में तो हमें ये लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फार्मूला बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हमारा होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाए ताकि हमारा टर्म्स ज़्यादा ईजीली सॉल्व हो। अगर हम होल स्क्वायर का फार्मूला रखते हैं, ये रफ करके ही आपको कॉपी में, तो हमें होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी हमारे पास दो टर्म्स का स्क्वायर होना चाहिए और प्लस 2ab होना चाहिए, दो टर्म्स का मल्टीपल्स। अगर हम a स्क्वायर और b स्क्वायर को कंसिडर करें तो यहाँ पे माइनस है, जो कि हमें नहीं चाहिए होता। फार्मूले में हमें यहाँ पर प्लस चाहिए होता है दोनों टर्म्स के साथ। तो हम इसको अरेंज करेंगे। किस तरह से अरेंज करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें देखने में लग रहा है कि ये जो है, ये जो तीन टर्म्स है ये फार्मूला बन सकते हैं। अब हम इसको फार्मूला किस तरह बना रहे हैं देखेंगे। यहाँ पर a स्क्वायर को ऐसे लिख दिया हमने, माइनस 2a 1 प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों टर्म्स यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1, b की जगह पे भी 1 लग रहा है हमें, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये a माइनस b का होल स्क्वायर। बीच वाली टर्म का साइन यूज़ करते हैं, देन a b फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लिख देते हैं और साइन बीच वाली का यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से इस फॉर्मूले को लर्न करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पास a क्या है, a है a, b क्या है 1, तो भाई बीच वाली टर्म का साइन लिया, a माइनस 1 का ये बन गया फॉर्मूला होल स्क्वायर का। नेक्स्ट हमारे पास ये माइनस भी एज इट इज़ आ रहा है। अच्छा, ये 1 है, थोड़ा सा मैसी हो गया है, लेकिन ये 1 है। ठीक, अब हमारे पास अगर हम इसको और से देखते हैं तो ये क्या किसका फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये पूरी टर्म a है, ये पूरी टर्म a है और ये पूरी टर्म b है, स्क्वायर आएगा क्योंकि ऊपर से स्क्वायर चलता हुआ। ये पूरी टर्म a है, ये पूरी टर्म b है, तो क्या हो गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पेंसिल वर्क लिखना नहीं, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी देन a माइनस बी। अब a हमारे पास ये पूरी टर्म है, तो कैसे लिखेंगे, a माइनस 1 प्लस बी, एक दफ़ा ये प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा इसी टर्म्स को हमें माइनस में लिख दिया। हमारा a क्या है, a माइनस 1 माइनस बी। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, a माइनस 1 प्लस बी, a माइनस 1 माइनस बी। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन कर रही हूँ। 2 बिल्कुल सिंपल है, 3 में एक्सप्लेन कर रही हूँ। 3 किस तरह से सॉल्व करना है आपको ये देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है y4 प्लस 2y क्यूब z माइनस 2yz क्यूब माइनस z स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। हम इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज किस तरह करेंगे, क्यूब वालों को एक साथ लिख देंगे और फोर्थ पावर को एक साथ लिख देंगे ताकि ये शायद इजीली सॉल्व हो जाए। 2y क्यूब z माइनस 2yz क्यूब प्लस y4 माइनस z4। अब इसमें से हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 2yz, तो क्या बचेगा y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस। अच्छा, हमारे पास पावर 4 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, पावर 4 की जगह इसको पावर 2 में कर देंगे। कैसे, y की पावर 2 देन पावर 2 माइनस z की पावर 2 देन पावर 2। अब यहाँ पर भी देखिए आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है और यहाँ पर भी देखिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो हमारा a है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो हमारा a है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्या है। अच्छा, 2yz एज इट इज़ चलेगा,
बल्कि यहाँ पे आप ऐसा करें, पहले फॉर्मूला लिख दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, 2yz एज इट इज़ ऊपर से आ गया, ये ए है ये बी है, y हमारा ए है तो a माइनस बी क्या होगा, y माइनस जेड या y प्लस जेड, y माइनस जेड। प्लस माइनस कोई भी पहले लिख सकते हैं, हमारे फॉर्मूले में पहले प्लस था तो हमने प्लस लिख दिया। नेक्स्ट बीच में प्लस, एज इट इज़ प्लस आया, चाहे तो इसको ब्रैकेट लगा दें चाहे तो ना लगाएं, इतना कोई इशू नहीं है। सही। अब ये जो टर्म है हमारे पास यहाँ पर क्या है, a, यहाँ पर ये पूरी ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म a है, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक टर्म बन गई, और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक टर्म बन गई। 2yz एज इट इज़ उतरा, y प्लस जेड एज इट इज़, y माइनस जेड एज इट इज़ प्लस। अब इसमें हम अगर गौर से देखें तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस का कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं बनता, लेकिन माइनस का ये फिर से फॉर्मूला बन रहा है, किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फिर से क्या होगा, वाई माइनस जेड देन वाई प्लस जेड। सही। अब आपने क्या करना है, इसमें इस स्टेप पे अगर आप देखें ये भी सॉल्व हो गया। मज़ीद कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता क्योंकि प्लस स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन अगर आपको प्लस से पहले वाली टर्म को देखें और से प्लस के बाद वाली टर्म को, तो हमारे पास कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। क्या कॉमन है, वाई माइन प्लस जेड, वाई माइनस जेड, जो कि इस टर्म में भी मौजूद है, वाई माइनस जेड यहाँ पर भी है, वाई प्लस जेड यहाँ पर भी है, वाई प्लस जेड यहाँ पर भी। तो उसको कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का क्या तरीका होता है, वाई प्लस जेड को एक दफ़ा जो कॉमन है उसको लिख दिया, और वाई माइनस जेड कॉमन लिख दिया आपने। अब यहाँ से ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2yz प्लस 2yz बचा, प्लस का साइन यहाँ आया, ये भी चला गया, कॉमन था, ये भी कॉमन में चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा, एक वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अच्छा इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, वाई प्लस जेड एज इट इज़ उतरना है, वाई माइनस जेड एज इट इज़ कॉपी करा, ये फॉर्म इसको ओपन कर दें ब्रैकेट को इस तरह से, 2yz प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये क्या बन रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। अगर देखें मैं आपको इस तरह अरेंज करके दिखाऊँ, वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। मैंने क्या करा, सिर्फ इन तीन टर्म्स को अरेंज कर दिया। जब मैंने इन तीन टर्म्स को अरेंज कर दिया तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, किसका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, 2ab की जगह 2yz प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यानी ये पूरा, ये जो दो टर्म्स हमारी एज इट इज़ उतरेंगी, वाई प्लस जेड देन वाई माइनस जेड। अब यहाँ पर क्या होगा, ए क्या है हमारे पास, ए यहाँ पर क्या है हमारे पास, या तो इसको इस तरह लिख लें, वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड का स्क्वायर, इस तरह से लिख लेंगे। अच्छा ये बीच में प्लस, आप बीच में यहाँ पे साइन कुछ भी नहीं, सही। अब ये जो बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए हमारे वाई, बी हमारे पास है जेड, ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला किस तरह, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, वाई प्लस जेड, जो हमारी टर्म्स थी वो एज इट इज़ रहेंगी, वाई माइनस जेड। ये जो था हमारा ये फॉर्मूला बन गया किसका, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अच्छा वाई प्लस जेड एक यहाँ पर भी है और एक वाई प्लस जेड यहाँ पर भी है, तो हम इन दोनों वाई प्लस जेड को ऐड कर देंगे। वाई माइनस जेड अपनी जगह पे रहा, और वाई प्लस जेड इसकी पावर 2 थी, और एक वाई प्लस जेड की पावर थी 1, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 2 थी, तो ये हो गया वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड की पावर 3। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया है, 3 मैंने कराया है, अब मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी कर रहे हैं हम। 4a² माइनस 9b² माइनस 2a प्लस 1/4। सबसे पहले हमें यही ऑब्जर्व करना है कि कौन सी 3 टर्म्स मिलके हमारा फॉर्मूला बनाएंगी। तो हमें चाहिए होता है a² b² देन 2ab। अगर मैं इसको a² कंसिडर करूँ तो माइनस की वजह से b², जबकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें a और b इनके साथ हमें प्लस चाहिए होता है। सबसे पहले तो ये बात है कि माइनस इसलिए इस फॉर्मूले में शामिल नहीं ले सकते, माइनस 9b² को बीच की टर्म में माइनस होता है। अगर हम इसको इस तरह से अरेंज करें तो क्या हम फॉर्मूला बन सकता है? सॉल्यूशन लाजमी लिखना है 4a² माइनस 2a प्लस 1/4 माइनस 9b²। इस तरह से हो गई। अगर हम अब इसको फॉर्मूले के पैटर्न पे करने की कोशिश करें तो क्या होता है 2a² माइनस 2a 1/, प्लस 1/2। अच्छा, यहाँ पर आपने ऑब्ज़र्व करा कि ये इस तरह से मैंने ये 1/4 को 1/2 क्यों कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ स्क्वायर टर्म चाहिए। तो यानी इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 किसका स्क्वायर है 2 का, एक इसका a² a का, तो इसको भी हमने 1/4 को 1/2 कर दिया। अब ये बन गया हमारा क्या, ये पूरी टर्म बन गई a² माइनस 2, ये बन गया a, ये बन गया b प्लस b² का फॉर्मूला, क्योंकि एज इट इज़ चल रहा है। अब यहाँ पर हमें देयरफॉर करके लिखना है a² माइनस 2ab प्लस b² इज़ इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो अब तक आपको याद हो गया होगा, इतना हमने लिखा है। अब ये बन गया। हमने क्या कहा था, फॉर्मूले का हमारी a की जगह पे क्या आएगा 2a, फॉर्मूले में क्या है माइनस क्यों ले, क्योंकि बीच की टर्म माइनस है, बीच की साइन यहाँ पे बीच की साइन लेते हैं माइनस, b की जगह पे 1/2 का होल स्क्वायर। ये पूरी टर्म को हमने फॉर्मूले से सॉल्व किया a माइनस b के, तो ये बन गई माइनस 9b² एज इट इज़। अच्छा, इस पे तो स्क्वायर है, लेकिन अगर मैं 1/2 स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको 3b² के फॉर्म में लिख दूँ तो फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ये पूरी टर्म हमारी a हो गई, ये पूरी टर्म b हो गई, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया। a² माइनस b² किसके इक्वल होते हैं, a प्लस b, a माइनस b। डन। a हमारे पास क्या, ये पूरी टर्म a है 2a माइनस 1/2। एक दफ़ा हमें इसको प्लस में लिखना है, b क्या है हमारा प्लस 3b। जब भी टर्म्स ब्रैकेट आ गया तो हमें यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। a क्या है 2a माइनस 1/2, ये हमारा a है, b क्या है हमारा माइनस 3b, ये हमारे पास हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे 2a माइनस 1/2 प्लस 3b, 2a माइनस 1/2 माइनस 3b इज़ आवर आंसर। अच्छा, मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं, 1 करवा दिया है, 3 4, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो एज इट इज़ बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, उसमें इतनी इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट देखने में लग रहा है, आपको एक्सप्लेन नंबर 9 करना है, देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 है s² माइनस 16 प्लस 8 माइनस t²। इसको भी हमें अरेंज लास्ट के 3 टर्म्स को, एक फॉर्मूले की ये भी स्क्वायर है, ये का स्क्वायर है, ये 80 है, ये 3 अरेंज करा s²। अच्छा, माइनस मैंने बाहर क्यों निकाला है, क्योंकि हमारे पास ये जो साइन हमें प्लस में चाहिए होते हैं, ये वाले फॉर्म। बताया था कि जो फार्मूला जो लिखा हुआ है मैंने आपको ये बताया था कि फार्मूले का जो ये फर्स्ट a² और b² की टर्म्स है चाहिए होता है, तो माइनस में आ रहा है, 16 भी माइनस में और t भी, तो हमने माइनस बाहर कॉमन निकाल दिया। इस ब्रैकेट के बाहर होगा तो अंदर के सब टर्म्स के ये 16 माइनस में हो गया, ये प्लस में था, ये माइनस में था, ये प्लस में, ये प्लस में था, माइनस में। अब इसको हमने इस तरह से कर दिया, फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हमारा ये a² माइनस 2ab प्लस b बनाए, a² 30 माइनस 34 प्लस b²। फिर का रेफरेंस देना है
एस स्क्वायर अपने फॉर्मूले का रेफरेंस देना है। देन ये अब फॉर्मूले से सॉल्व, टी माइनस फोर स्क्वायर क्या बन गए, टी फोर स्क्वायर एस स्क्वायर। अगर हम इसको देखें बन रहा है ए स्क्वायर और ये बन रहा है बी स्क्वायर। फिर से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। हमारे पास है एस प्लस बी है -4, से हमारे पास ए माइनस बी प्लस एस -4 ब्रैकेट ओपन। तरह की अच्छी जो पेंसिल से समझाने के लिए मैं आपको ए बता देती हूँ कि दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। ये नाम माफ करें, इसे समझने के लिए होता है। तो ये मैंने आपको समझाया था कि ये पूरी टर्म ए बी है। अब हमारे पास सॉल्व हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको कंप्लीट कर लेना है। 5.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये हमें क्या क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज द फॉलोइंग हमारा क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन है 4a4 + 6 25b4। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये कोई नेगेटिव तो है नहीं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। अगर हम इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं तो हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो देखिए ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, लेकिन हमारे पास क्या चीज़ मिसिंग है, बीच की टर्म मिसिंग है। क्या मिसिंग है, बीच की टर्म मिसिंग है। अगर इसको 2a स्क्वायर प्लस 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25 बी स्क्वायर का स्क्वायर। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ तो हमारे पास क्या मौजूद है, ए स्क्वायर मौजूद है प्लस बी स्क्वायर मौजूद है, लेकिन बीच की टर्म हमारे पास प्लस 2ab मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम ये फॉर्मूला से सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2 लिखा, ए की जगह गैप छोड़ा, बी की जगह गैप, प्लस बी स्क्वायर की जगह लिख दिया 25 बी स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, ए की जगह पे दिस इज़ ए 2a स्क्वायर, अब बी की जगह पर आएगा 25 बी स्क्वायर। समझ में आ गया। अब हमने ये चीज़ जो है, जो कि हमारे पास गिवन नहीं थी, हमारे पास सिर्फ ये चीज़ मौजूद थी और ये चीज़ मौजूद थी, इसको हम ज़बरदस्ती हमने ऐड कराया। किसको, 2 2 सा 4, 4 5 सा 25 सा 100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हमने ये ज़बरदस्ती ऐड करा है। ये हमने ज़बरदस्ती ऐड करा है ना, ये हमारे पास गिवन था ये, ताकि हमारा फार्मूला बन जाए। जिस हमने ज़बरदस्ती ऐड की है वो क्या है, 2 2 सा 4, 4 25 सा 100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हमने ज़बरदस्ती यहाँ पर ऐड करा है फार्मूला बनाने के। तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि हमारी इक्वेशन डिस्टर्ब ना हो। अगर हम कोई चीज़ ज़बरदस्ती ऐड कराएंगे फार्मूला बनाने के लिए तो हमें इसको साइड पे सब्ट्रैक्ट भी कराना पड़ेगा। अब ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा ये फार्मूला बन रहा है। कैसे बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। ए हमारे पास क्या है 2a, बी क्या है 25 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया -100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज़ चल रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म स्क्वायर में मौजूद है, सेकंड टर्म अगर स्क्वायर में आ जाए तो ये हमारा a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा 2a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर होता है ए बी, ये भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया हमने। ये पूरी टर्म हमारी ए हो गई, टर्म हमारी बी हो गई। ए के ऊपर क्या मौजूद है, ये फॉर्मूला बन गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। डन। ए हमारे पास क्या है, ये पूरी टर्म 2a स्क्वायर प्लस 25 बी, ये ए है, ए प्लस बी, प्लस क्या है 100 10ab, ये हो गया a प्लस बी, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है a माइनस बी। ए हमारे पास क्या है 2a स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर माइनस 10ab
एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। ये हमारा अगेन फॉर्मूला बन गया। अब हमने इसको क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन कर देना है। 2a स्क्वायर प्लस 25 10 ab, 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 10 ab। दिस स्टेप इज़ अवर आंसर। समझाते हैं एक दफ़ा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से अच्छे से क्लियर हो जाए। 4a4 प्लस 625b4, अगर हम इसको फॉर्मूला बनाते हैं तो हमारे पास ये भी स्क्वायर की टर्म में मौजूद है, ये भी स्क्वायर की टर्म में मौजूद है। हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर, क्या चीज़ मिसिंग है फॉर्मूले के लिए, 2ab। 2ab हमें क्या पता चलेगा हमारे पास कि 2ab है क्या, तो हमने इसको फॉर्मूला लिखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, ये भी ये सब जो है ये ऐड करी। जो चीज़ हमने एक्स्ट्रा ऐड करी है वो क्या है, 2 2 ज़ा 4, 425 ज़ा 100, इसको यहाँ ऐड भी कर दिया। जो ज़बरदस्ती ऐड किया था करने के लिए उसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। फॉर्मूला लिखेंगे, इस फॉर्मूले को a के फॉर्मूले से बंद कर दिया। a इज़ द 2a स्क्वायर, b इज़ द 25b स्क्वायर माइनस 100a स्क्वायर b स्क्वायर। ये तो ऊपर ऑलरेडी इसके ऊपर स्क्वायर है, लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में ले आएंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। 100 इज़ द स्क्वायर ऑफ 10, a स्क्वायर b स्क्वायर को होल स्क्वायर कर दिया, ये बन गया। ये हमारी पूरी टर्म a है, ये पूरी टर्म b है। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, a प्लस बी, देन एक दफ़ा a माइनस बी, ब्रैकेट ओपन किया। दिस इज़ अवर आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर रही हूँ। a4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, 2 आप आसानी से खुद कर लेंगे, सेम एज इट इज़ 1 है। a स्क्वायर प्लस a4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास इसको जब हम देखेंगे कि फार्मूला हमारा बन रहा है कि नहीं, तो हमें सबसे पहले इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखना होगा। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर हमारा ये और ये टर्म्स। तो ये हमारे पास क्या पता है कि a4 को अगर हम इस तरह लिख दें तो ये भी a4 ही कहलाता है ना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सही। अब ये जो हम इसको, ये टर्म्स ऐसे भी लिखी जा सकती हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। a4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 2 मैंने नहीं करा है, वो आपको खुद करना है। अगर मैं इसको फॉर्मूले से लिखना चाहूँ तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर। हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मौजूद है, बीच की टर्म को हम अभी फ़िलहाल नहीं देख रहे हैं। a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर होता है, इसको इस तरह लिख दें, प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और बीच की टर्म को हमें इग्नोर करना है, ये एज इट इज़ है। अब हम इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे, इसको इग्नोर करते हुए, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे 1, यहाँ पर a की जगह पर क्या आएगा, a स्क्वायर, b की जगह पर आएगा 1। अब हमारे पास यहाँ पर ऊपर क्या चीज़ है, a स्क्वायर, नीचे है 2a स्क्वायर, तो यानी हमने एक a स्क्वायर तो ज़बरदस्ती ऐड करा है ना, एक a स्क्वायर तो नहीं था, हम तो क्वेश्चन में एक a स्क्वायर गिवन था। यहाँ पर हम फॉर्मूले के लिए हमें 2a स्क्वायर चाहिए। फॉर्मूले के लिए हमें कितने a स्क्वायर चाहिए, 2a स्क्वायर। तो एक a स्क्वायर को हमने जब एक्स्ट्रा, ये वाला a स्क्वायर को हमने अगर 2a स्क्वायर कर दिया है तो हमारे पास एक a स्क्वायर एक्स्ट्रा है जो कि हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें एक a स्क्वायर गिवन है और हमने फार्मूला बनाने के लिए कितने a स्क्वायर यूज़ करे हैं, 2a स्क्वायर। जब हमने 2a स्क्वायर माइनस ज़बरदस्ती, तो एक a स्क्वायर का डिफरेंस आया ना। अब ये तो वही बात है कि यहाँ क्वेश्चन में आपको एक a स्क्वायर गिवन है और दूसरा आपने अपनी तरफ से ऐड कर लिया, क्योंकि आपको फार्मूला बनाना था। अगर आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करेंगे तो हमें वहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अभी फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। a हमारे पास क्या है, a स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा फार्मूला, माइनस a स्क्वायर एज इट इज़ चल रहा है।
ये माइनस ए स्क्वायर क्वेश्चन में नहीं था, अचानक कहाँ से आ गई। मैंने आपको बताया कि जब हमने इसको फॉर्मूले के लिहाज से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करा, एक्सपेंड करा, तो हमारे पास ये बन गई 2a स्क्वायर। अब क्योंकि 2a स्क्वायर हमारे पास मौजूद ही नहीं थी टर्म, यहाँ पर तो सिर्फ एक a स्क्वायर मौजूद है। इवन मैंने खुद से लिखा है, लिखना नहीं है आपको। यहाँ पर तो सिर्फ एक a मौजूद था और हमने यहाँ पर फॉर्मूले में 2 2 लगा दिए, तो एक a स्क्वायर का फ़र्क आया है। उस फ़र्क को हमें डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर माइनस a स्क्वायर लगाया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब ये पूरी टर्म जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये a स्क्वायर बन रही है, ये b स्क्वायर, दोनों टर्म्स बीच में माइनस है, तो हम इसको इस तरह से कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी a माइनस बी। अच्छा, जब भी फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पर 3 डॉट्स दिया करें। a क्या है हमारा, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a, ये पूरी टर्म a है, ये प्लस b, a स्क्वायर प्लस a माइनस a, दिस इज़ अवर आंसर। आपको सिर्फ इसमें मिडिल टर्म पे वर्क करना होगा कि मिडिल टर्म हमारे पास कैसे आएगी, क्योंकि मिडिल टर्म हमें गिवन नहीं है, कहीं पे गिवन नहीं है, कहीं पे गिवन है तो ज़्यादा या कम। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में मिडिल टर्म या तो गिवन नहीं है फॉर्मूले की 2ab वाली, और अगर गिवन भी है तो कहीं समटाइम्स ज़्यादा गिवन है, कुछ मोर है, किसी में डिफरेंस है। तो आपको वो खुद से जब फॉर्मूले से आप एक्सपेंड करेंगे तो जो चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही होगी ना, उसको हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करा देंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, 2 में भी आपको फर्स्ट स्टेप की हिंट दे देती हूँ कि फर्स्ट स्टेप में इस तरह से करना होगा कि 2 में आपको क्या करना होगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख के क्वेश्चन 2 की हिंट दे देती हूँ। क्वेश्चन है 1 + 4b4। तो मैंने आपसे क्या कहा था, हमारे पास ये स्क्वायर में मौजूद है, 2b स्क्वायर में 2 टर्म्स मौजूद हैं। कौन सी मौजूद हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab मौजूद है। तो हमारे पास जब फॉर्मूला हम इस लिखेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर। a की जगह पर क्या लिख देंगे हम 1, b की जगह पर 2b स्क्वायर। अब क्योंकि ये टर्म हमारे पास गिवन नहीं थी, हमने ज़बरदस्ती ऐड करी 2 2 ज़ा 4b स्क्वायर, तो यहाँ पर 4b स्क्वायर माइनस हो जाएगा। बाकी सब वैसे ही होगा कि ये फार्मूला को इसको दोबारा से 1 क्वेश्चन में जब हमने इसको फार्मूला बना दिया था ना, 1 प्लस 2b का फार्मूला बना देना है माइनस 4b स्क्वायर। दैन आप इसको फार्मूले से खोल देंगे, इसको 2b स्क्वायर करके फार्मूले से खोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्लेन कर रही हूँ a की पावर 8 प्लस a की पावर 4 प्लस 1। सोल्यूशन की हेडिंग डाली। अच्छा, a की पावर 8 है, लेकिन हमें तो फॉर्मूले से एक्सपेंड करना है, फॉर्मूले में चाहिए कि स्क्वायर, तो इस किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से, 4 2 ज़ा 8, इसको लिख दिया a 4 की पावर 2 प्लस 2, a की जगह पर a 4, b की जगह पर 1 प्लस b स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था सारा यहाँ पे जो हमारे पास डिस्कस करने का, जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो मिडिल टर्म, यहाँ पे क्या मिडिल टर्म गिवन है, एक a4, और यहाँ पे जब हमने फॉर्मूला लिखा तो कितने a4 आ गए, 2 a4 आ गए। तो हमारे पास एक a4 एक्स्ट्रा आ गया, तो हमने उसको यहाँ माइनस करा दिया। फॉर्मूला लिखा a4 b 1, a4 प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। अब हमने यहाँ पर जब इसको सॉल्व किया तो क्या हुआ, ये दोनों टर्म्स हमारे पास स्क्वायर में मौजूद हैं। कि a4 था, a4 को हमने a स्क्वायर देन स्क्वायर में लिख दिया, ताकि यहाँ पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ये पूरी टर्म हमारे पास a है और ये पूरी टर्म हमारे पास b है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया a प्लस b, a माइनस b। एक दफ़ा हमने a4 प्लस 1 माइनस a स्क्वायर के साथ लिख दिया, एक दफ़ा प्लस का। फॉर्मूले में ज़रूरी नहीं पहले माइनस में है, पहले प्लस में, जो आपको कन्वीनियंट लगे। दिस इज़ डन। अच्छा, a4 माइनस a प्लस 1 अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द पावर्स, इसको भी अरेंज कर दिया। अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारा लास्ट क्वेश्चन बन रहा है, 3rd क्वेश्चन बन रहा है ना। यहाँ पर भी क्या था, जब हमने इसको फॉर्मूला से एक्सपेंड किया था तो माइनस a लगा था। जब हम इसको गौर से देखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। इसके साथ हम सेम वही प्रोसेस करेंगे जो कि हमने लास्ट टाइम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ किया था। ये वाली टर्म जो थी हमारी, ये वाली टर्म जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया है। इसको क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बिल्कुल सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये a4 माइनस a प्लस 1, दिस 1 एंड दिस 1। डन। बाकी इसके आपको 5 6 खुद करने हैं, 7 भी खुद करना है, 8 में आपको समझा देती हूँ। 8 क्वेश्चन है हमारा 9 x की पावर 4 माइनस 28 x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 16 z4।
अच्छा, हमने इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखा, मिडिल टर्म को हम इग्नोर कर देंगे, मिडिल टर्म को हम नहीं बिल्कुल गौर से देखेंगे। 9x, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, x स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ये लिख दिया इस तरह से। लास्ट टर्म को लिख दिया इस तरह से 4z स्क्वायर का स्क्वायर। अब फॉर्मूले में क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। माइनस का फॉर्मूला बनाया क्योंकि मिडिल टर्म माइनस में गिवन है। अब जब हमने ये फॉर्मूले से एक्सपेंड किया तो ये क्या बन गया? 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो ये हमारे पास बन रहा है 24x स्क्वायर जेड स्क्वायर, और हमें गिवन कितना है? 28। तो हमें बस कितना एक्सिस में है? 4 एक्सिस में। तो बस 4 एक्सिस में हमने उसको यहाँ माइनस कर दिया। हमें बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। अब हमारे पास मिडिल टर्म में अगर कोई चीज़ कम या ज़्यादा होगी तो हम उसको माइनस या सब्ट्रैक्ट के ऐड कर देंगे। फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a हमारे पास है 3x स्क्वायर, b हमारे पास है 4z स्क्वायर। इसको हमने कंबाइन कर दिया तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर का हमने 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। ये इस तरह से एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। समझ में आ जाएगा ये आपको डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं हिंट दे दूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 16a4 माइनस 97a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस 81b स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को हम ज़रा मिडिल टर्म को हम नेगलेक्ट करेंगे और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे। a स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 16, किसका स्क्वायर होता है? 4a स्क्वायर माइनस 2, फॉर्मूले के लिए 2 लिखा, a स्क्वायर की जगह लिखा, a स्क्वायर की जगह लिखा हमने 4a स्क्वायर, b को छोड़ दें। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का, तो 9b स्क्वायर। जब यहाँ पे हम टर्म ऐड कर देंगे तो हम फिर यहाँ पे लिखेंगे 9b स्क्वायर। अब ये 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, 8 9 ज़ा किस क्या होता है? 72। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगी? 72a स्क्वायर b स्क्वायर हमारे पास रिक्वायर्ड है, लेकिन गिवन कितना है? 97। इसका मतलब है हमारे पास 72, 97 में से हमने 72 को माइनस करेंगे तो 25 हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो एक 25 हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट कराना है। 25a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। जब ये हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तो मिडिल टर्म में कुछ एक्स्ट्रा होगी तो उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करा के पूरा करेंगे। कुछ कम होती है तो हमने इसको ऐड कराया था फर्स्ट के क्वेश्चन में, यहाँ पे ज़्यादा है तो हमने इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा दिया। सिंपल 4a स्क्वायर और 9b माइनस 9b का होल स्क्वायर बन गया माइनस 5ab। इसको 25 को 5ab का होल स्क्वायर बना दिया, प्लस में कर दिया माइनस में। अच्छा, कॉपी वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन। मैं आपको ये कॉपी दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन 1 2 3, चाहे तो लाइन छोड़ के कर लें अगर आपको लग रहा है, और अगर आपको नहीं लग रहा कि लाइन छोड़ के आप नीट एंड क्लीन कर पाएंगे तो मुझे कॉपी वर्क नीट एंड क्लीन चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।